हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 16, जिसमें पढ़ने वाले हम बात के ऊर्जा संसाधन। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या क्या तापीय क्या है? तापीय। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? किस स्थान पर? बीजिंग नाम पर। किस पर? बीजिंग नाम पर। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई? किसकी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। किसकी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। काकापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में? किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। कैंगा में क्या होता? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा? तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। कहाँ? मणिकर्ण में। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। कितना योगदान है? 70%। कितना? 70%। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कौन से? कावेरी नदी शिव समुद्र परियोजना। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की? कहाँ शुरू की गई? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। ओबर शहर ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया? शिव समुद्रम में। कहाँ? शिव समुद्रम में। भारत के वाणिज्य ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से है? कितनी? 67%। कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? कौन सा? कोयला। कौन सा? कोयला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो। कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान? कौन? कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। किसके? महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। कहाँ? खड़गवासला में। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अब आता चैप्टर नंबर 17। इसमें क्या पढ़ना है? खनिज। चलिए देखते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ से उत्तम किस्म के लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है? कहाँ से? बेला डीला से। कहाँ से? बेला डीला से। केंद्र मुखम केंद्र मुखम लोहा खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित? किस राज्य में? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बोदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? लोहा अयस्क। कौन सा? लोहा अयस्क। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? कौन सा? छत्तीसगढ़। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का? हेमेटाइट। किसका? हेमेटाइट का। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? कौन सा? उड़ीसा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान में। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता? कौन सा करता? मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के उत्थान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? कौन सा? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? किस स्थान पर? मकराना में। किस स्थान पर? मकराना में। भारत में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता? कौन सा? सफ़ेद संगमरमर। कौन सा? सफ़ेद। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? हीरा। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा? कौन सा? कर्नाटक। कोयला स्वर्ण खदान किस राज्य में? किस राज्य में? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किसमें? केरल में। कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक? कौन सा? झारखंड। कौन सा? झारखंड। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता? कौन सा? थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगान खान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में।
देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी किसकी? 40%। कितनी? 40%। झारखंड में कोयला की खान स्थित है कहाँ? झारिया में। कहाँ? झारिया में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? कोयला क्षेत्र से। किससे? कोयला क्षेत्र से। कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक? किसके? झारिया के। बाद में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते कहाँ? झारखंड में। सबसे बढ़िया को कार्य कोयला प्राप्त किया जाता कहाँ से? झारिया से। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते? किस प्रकार की? अवसादी में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ? डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1956 में। कब? 1956 में। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। बॉम्बे हाई संबंधित है किससे? अपतट क्षेत्र से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता कहाँ से? हजारीबाग से। भारत में ताम्र स्वर्ण लोहा कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? किससे? क्षेत्र कोलकार कुद्रमुख झारिया से। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? कहाँ? जादूगोड़ा में। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक कौन सा? झारखंड। सिंह भूमि झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए? तांबे के लिए। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन से आ गया? कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक भी हाथों हाथ करते चलिए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा? कौन सा? धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन बी। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है क्या? चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर। निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? कौन से? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा भूमि के शैल किरणों में से किसमें लोहा अयस्क का संबंध भंडार पाया जाता है? किसमें? धारवाड़ क्रम में। किसमें? धारवाड़ में। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित? किस खनिज से? लोहा अयस्क। किससे? लोहा अयस्क से संबंधित है। निम्न में से किस राज्य में कौन सा अभ्रक सबसे बड़ा उत्पादक? कौन सा? अभ्रक के लिए कौन सा उत्पादक? आंध्र प्रदेश। कौन सा? अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है तथा आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि नेल्लोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क के लिए। खेतरली किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तांबे के लिए। किसके? तांबे के लिए। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सा? झारखंड। कौन सा? झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। हाल 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 में आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निरपेक्ष के लिए विश्व के नक्शे में आ गया? कौन सा? यूरेनियम निरपेक्ष। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता? कौन सा? पेट्रोलियम। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बर लाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं? किसमें? रायपुर में। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कोयले के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में है? कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। इन तीनों में छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है कौन सा? खनिज। किसके लिए? खनिज के लिए। खनिज संसाधन का सर्वाधिक संपन्न कौन सा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए जाते कौन से? आंध्र प्रदेश में। किसको भूरा कोयला कहा जाता? किसको? लिग्नाइट को। किसे? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? किसके? दक्षिण पूर्व में। नामचिक नाम
फूक कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है? किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अब आता चैप्टर 18, क्या था? उद्योग। हम उद्योग के बारे में देखते हैं। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कौन सा? कुल्टी। साथ के साथ वीडियो भी लाइक करते हुए चलिए। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? कौन सा? राउरकेला स्टील संयंत्र। राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? किसकी? रूस की मदद से। किसकी? रूस की मदद से। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? कौन सा? मुंबई, हावड़ा, वाया, रायपुर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? कौन सा? कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? कौन सा? जूट तथा रही उद्योग। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1894। कब? 1894 में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? किस राज्य में? कर्नाटक में। किस में? कर्नाटक में। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। क्या महत्व है? एल्युमिनियम के कारण। क्या? एल्युमिनियम के कारण। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? अग्रणी राज्य कौन सा? राजस्थान। किसमें? सीमेंट में। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध? कौन सा? लुधियाना, पंजाब में। लुधियाना कहाँ पड़ा था? पंजाब में। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? रानीपेट में। कहाँ? रानीपेट में। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दर्शाए पाए जाती है? किसमें? गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा? हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना माना जाता है? किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? किसमें? मरहोला में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं? कौन सा? भार, हिरास, मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा? बरनौली। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? कौन सा? एल्यूमीनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ? मुंबई में। प्रथम तेल परिकर्षक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? डिगबोई। कहाँ? डिगबोई, असम। डिगबोई कहाँ पड़ा था? असम में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ? जामनगर। कहाँ? जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित? किसके? टाटा नगर के। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते? कहाँ बनाए जाते? वाराणसी एवं पेरम्बू में। वे दो राज्य कौन से हैं जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? कौन सा? पंजाब और तमिलनाडु। कौन सा? पंजाब और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में दियासलाई के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बरेली। दियासलाई के लिए बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ? बोकारो में। कहाँ? बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं? कौन से? पंजाब एवं हरियाणा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ? पटना में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे? उत्तर प्रदेश को। अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतर संख्या कहाँ पर है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन है? बांग्लादेश। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक? कौन सा? महाराष्ट्र। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? किसका? टैनिन का। किसका? टैनिन का। अब आता चैप्टर नंबर 19 जिसमें पढ़ने वाले परिवहन व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है? कौन सा? दूसरा स्थान है। अपन दूसरे स्थान पर। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? किसमें? उत्तर प्रदेश में।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पोरबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने तक के बीच चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ? गोरखपुर। लेकिन अब चेंज हो गया, अब कहाँ? कर्नाटक में। प्रेजेंट में कहाँ? कर्नाटक में। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ? प्रेजेंट में कर्नाटक का। कितने? इसकी लंबाई कितनी? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का। कोंकण रेलवे जोड़ते किसे? रोहा मंगोल को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता? किन्हें जोड़ता? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता? किसे? शेरशाह सूरी को। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है क्या? कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ते? किसके? पश्चिम बंगाल के साथ। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते कहाँ? झांसी में। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? कितने? 17। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ मुख्यालय? हुगली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? कब चली? 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी कौन सी? दक्कन क्वीन। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? कहाँ? मुंबई और कोलकाता में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत में कुल कितने बंदरगाह? कितने बंदरगाह? 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? क्यों तट रेखा प्राय सीधी और सपाट है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे? मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? कौन सा? मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा? कौन सा? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितनी? 16.6% की। भारत में किस राज्य में प्रदेश में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक? किसमें? महाराष्ट्र में। निम्न में से निम्नलिखित नगर युग में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा सम्मत किया गया? कौन सा? मुंबई से ठाणे तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन सी। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी? कब बनी? मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन सी। देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता? कौन सा? रेलवे। पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? बंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली है कहाँ से? दिल्ली बंगलोर के मध्य है। कौन सा संगठन भारत की विशेष रेलगाड़ी में व्यवस्था प्रांत में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है? कौन सा? रेल टेल निगम। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चिम हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाली विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा? कौन सा? फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1911 में। कब? 1911 में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? किसे? कोलकाता हल्दिया।
सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ? मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन किस तट पर स्थित है? किस तट पर? क्रमांक पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन से? विशाखापट्टनम। कौन से? विशाखापट्टनम। मामो गांव पतन स्थित है कहाँ? गोवा में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था कौन सा? कांडला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंस इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किसमें? महाराष्ट्र में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? कौन सा? इलाहाबाद हल्दिया। भारत का 40% सड़क परिवहन होता कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? किस वर्ष? 2004 में। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह? कौन सा? मुंबई का। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग किए जाने वाली नदी कौन सी? कौन सी? गंगा। अब आता संचार। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1854 में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में? किस देश में? भारत में। भारत में पहली डाक टिकट कब मुद्रित हुई? कब हुई थी? 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई थी? किसके? लॉर्ड डलहौजी के। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ? कब हुआ? 1885 में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? कब हुई थी? 1986 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? 1995 में। भारत में कितने पिन कोड जोन है? कितने? 9। डाक सूचना में कुल कितनी संख्या होती है? कितनी? 6। ग्रीन चैनल क्या क्या? स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुई थी? किस? 1960 ईस्वी के लखनऊ कानपुर के मध्य है। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग में मुद्रित डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई? बताइए कब प्रारंभ हुई थी? 1986 में। सॉरी, 1986 में। अब आता चैप्टर नंबर 21 जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? कब हुई? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? किसके? लॉर्ड मेयो के। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश है कौन सा? दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक? किसकी? केरल में। भारत के BIMARU राज्य में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा? बिहार। मेगापोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? कितनी? 50 लाख से अधिक। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। नगरीकरण वाला। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक? किसमें? मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। भारत का क्षेत्रफल संचार के क्षेत्र में 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का कितना? 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या संबंध की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में पहला। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत? 8.04%। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? तेलुगु। भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका? अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का।
भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत तक कितनी कितनी 5 से 6%। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष 1 वर्ष तक जनसंख्या निश्चितता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य कब 2045 तक। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता, किसे 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में करेंगे भारत की जनजातियाँ। थैंक यू।